हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीएसआई अकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट के पेपर 1 को डिस्कस करेंगे। और पेपर 1 के अंदर जो आज हम सब्जेक्ट डिस्कस करने वाले हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। ये आपका लाइव सेशन है। जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से कमेंट कर दो। आप कुछ भी अपना नेम, हेलो, हाय लिख सकते हो, अपनी प्रेजेंट शो कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप पेपर 1 का कंप्लीट प्रीवियस 10 ईयर का पीडीएफ चाहते हैं विथ एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स हैं वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकते हैं। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट एनटी यूजीसी नेट जेआरएफ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल डिज़ाइन किया है, जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस, प्रीवियस पेपर का प्रॉपर सॉल्यूशन, लाइव क्लासेस, एमसीक्यूज, थ्योरी लेक्चर्स, प्रैक्टिस सेट एंड पीडीएफ मिलने वाले हैं विथ लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर। इसके अलावा पेपर 2 और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुकी है। उसकी भी लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन ओपन है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsiacademy.in पर विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। ठीक है। चलिए तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। देखो, जैसा कि हम जानते हैं कि डेटा इंटरप्रिटेशन में जो मेन होता है वो आपका होता है डेटा, यानी सबसे पहले हमें डेटा को समझना होता है। तो डेटा क्या है, डेटा को हम समझते हैं। देयर आर 5 शॉप ओनर, 5 शॉप ओनर है, ए बी सी डी एंड ई, ए से लेकर ई तक शॉप ओनर है। देयर आर सेलिंग 5 डिफरेंट आइटम गिवन द टेबल, यानी टेबल में जो आइटम दिए हैं, आइटम कौन कौन से, आइटम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आइटम सेलर है ए से लेकर ई तक, यहाँ पर टेबल में दिया हुआ है। अब टेबल में एक चीज़ और दी है जिसको हम पढ़ते हैं इन टेबल, डिस्काउंट एज अ परसेंट। डिस्काउंट, ये जो वैल्यू दी है वो आप ना तो सेलिंग प्राइस की है ना तो कॉस्ट प्राइस की, ये आपकी डिस्काउंट की है। वो डिस्काउंट किस पर है, गिवन और मार्क प्राइस या फिर मार्केट प्राइस, जो दीज प्रोडक्ट बाय द डिफरेंट सेलर, जो सेलर के द्वारा सेल किए जाते हैं। ये आपको ध्यान से समझना, मैं अब फिर से बोल रहा हूँ, ये जो वैल्यू दी है टेबल में वो डिस्काउंट परसेंटेज वैल्यू है। वो किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे दी जाती है। चलिए, कुछ नोट है उसको भी हम पढ़ लेते हैं। सम वैल्यू आर मिसिंग, कुछ वैल्यू मिसिंग है। यू हैव कैलकुलेट दीज वैल्यू एज पर डेटा गिवन इन क्वेश्चन, इन वैल्यू को आप क्वेश्चन में जो डेटा है उसके आधार पर निकाल सकते हैं। मार्क प्राइस सेकंड है, मार्क प्राइस ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज सेम फॉर ऑफ द शॉप ओनर, यानी जो मार्क प्राइस होगी सेम आइटम की, जो सभी शॉप ओनर के लिए क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके अलावा अगर ध्यान से देखो, मिसिंग वैल्यू को अगर हम समझें तो मिसिंग वैल्यू, जैसे हम बात करें कि सेलर ए के द्वारा जो आइटम 4 पर जो डिस्काउंट है वो हमें नहीं पता है। इसी प्रकार आइटम सी की बात करें, आइटम सी की क्या है, आइटम फर्स्ट पे नहीं पता है, शॉप ओनर सी की नहीं पता है। ठीक है, इस प्रकार अगर ई की बात करें तो आइटम थर्ड पे नहीं पता है, फर्स्ट पे नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें वैल्यू दी है, वो आपको ये डेटा समझ में, आई थिंक आपको जो डेटा है वो आपको समझ में आ गया, क्योंकि डेटा अगर आप समझ में नहीं आया है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। डेटा क्या है, ये जो डिस्काउंट वैल्यू है वो किस पे दी जा रही है, मार्क प्राइस पे दी जा रही है, आपको समझना है। और कुछ वैल्यू मिसिंग है, जो मार्क प्राइस होगी वो सभी शॉप ओनर के लिए सेम होगी। 2 पॉइंट आपको याद रखनी है, बाकी पॉइंट को जो टेबल है वो आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेलर ए आफ्टर सेलिंग आइटम सेकंड इज क्यू, यानी प्रॉफिट परसेंटेज दिया है सेलर ए का, जो आइटम सेकंड को सेल करता है तो उसको प्रॉफिट होता है क्यू का, क्यू परसेंटेज का। एंड दैट द सेलर सी फॉर द सेम आइटम इज 2Q माइनस 4%, यानी सेम आइटम पर, यानी सेलर सी उसको सेल करता है तो उसको जो प्रॉफिट होता है वो 2Q माइनस 4% का होता है। अब आगे और दिया है, आगे क्या दिया है, यानी द रेशो ऑफ कॉस्ट प्राइस आइटम सेकंड बाई सेलर ए एंड सेलर सी इज 17:21, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू।
क्यू की वैल्यू आपको फिर बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या कह रहा है, यानी सेलर ए की बात की जा रही है और सेलर सी की बात की जा रही है, और आइटम कौन सा है, आइटम सेकंड है। ये आपको समझना है। इन सेलर दोनों को, सेलर को आपको टिक मार्क कर देना है और आपका जो आइटम है उसको भी टिक मार्क कर देना है। ठीक है, अब हम इसको ध्यान से देखें, क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हमें क्वेश्चन में पहले क्या करना पड़ेगा, चलिए कोई बात नहीं, चलिए हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे अगर हम मार्क प्राइस आइटम सेकंड की वाई सेलर ए की लेट कर लेते हैं 100x है, आइटम सेकंड की सेलर ए के द्वारा, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आइटम सेकंड पर बाई सेलर आप निकाल सकते हो मार्केट प्राइस। क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो मार्केट प्राइस होगी सभी सेलर के लिए क्या होगी, सभी शॉप ओनर के लिए सेम आइटम पर सेम होगी। जैसे आइटम सेकंड की बात की जा रही है तो सभी सेलर के लिए जो मार्केट प्राइस होगी वो सेम होगी। अगर हमने सेकंड आइटम पर सेलर ए की है जो मार्केट प्राइस गैस की है तो वो सेलर सी की भी वही होगी। ये हमने समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे क्या करना है, आगे अगर हमें मार्केट प्राइस पता है तो हमें कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। क्योंकि मार्केट प्राइस पता है और डिस्काउंट आपको टेबल में दिया है। क्योंकि अगर हम सेलर ए की बात करें, मार्केट प्राइस 100x है, तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये आपका सेकंड आइटम पर जो डिस्काउंट है वो आपका 32 है। तो ये वैल्यू है, यानी जो एसपी निकल के आएगा आइटम सेकंड पर बाई सेलर ए, वो आपका 68x होगा। समझ में आ गया? ये आपका हो गया। अब सेलर सी की अगर हम बात करें, सेलर सी पर डिस्काउंट आपका एसपी कितना होगा, सेलर सी पे कितना होगा, देखो सेलर सी पे आपका मार्केट प्राइस 100x है और डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है 16 का, तो यहाँ से ये हो जाएगा आपका 84x हो जाएगा। समझ में आ गया? अब अगर आपको प्रॉफिट दिया है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस दी है तो आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस का 100 डिवाइड बाई 100 प्लस प्रॉफिट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस, सॉरी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो क्योंकि हमें निकालना ही है, तो यहाँ से फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, यानी सेलर ए के द्वारा सेकंड पर जो कॉस्ट प्राइस निकल के आ गई वो आपकी ये हो जाएगी। समझ में आ गया? क्योंकि ये आपका प्रॉफिट परसेंटेज है मल्टीप्लाई एसपी है। ये 68x क्या है, ये आपका एसपी है, सेलिंग प्राइस है, अकॉर्डिंग टू हमने मार्क और डिस्काउंट से निकाल लिया। ठीक है, चले तो आगे और करते हैं। आगे हम अगर सेलर सी की भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से सेलिंग सी का कॉस्ट प्राइस आपका निकाला है। देखो हमने कॉस्ट प्राइस क्यों निकाला, क्योंकि हम एसपी से काम चला सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में आपको जो रेशो दिया है वो कॉस्ट प्राइस का दिया है, सेलर ए और सेलर सी का, तो हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालनी पड़ेगी। अब ये कॉस्ट प्राइस निकाल ली हमने और कॉस्ट प्राइस का रेशो दिया है, यानी अगर हम इसको डिवाइड इक्वल टू 17 डिवाइड बाई 21 कर दें तो हमारी जो इक्वेशन है वो वेरीफाई हो जाएगी। क्योंकि सेलर ए और सेलर सी दोनों का रेशो है और दोनों की कॉस्ट प्राइस का रेशो है वो 17:21 है, वो आपका एक्स में वैल्यू दी है, तो यहाँ से कैलकुलेट हो जाए। देखो लिखने में थोड़ी परेशानी आ रही है क्योंकि मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसीलिए ये आपको थोड़ा सा दिख रहा हो, लेकिन जो जितना भी लिखना होता है वो मैंने सारी चीज़ें लिख दी हैं। फिर भी मुझे टिक मार्क करना होता है तो मैं आसानी से कर देता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू समझ में आ गई। अब आपको इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व कैसे करोगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 4 से कैंसिल करोगे इन दोनों को, तो ऊपर आएगा 17 और नीचे आएगा 21, क्योंकि आप चेक कर लीजिएगा 4 के मल्टीपल में यही होता है। 17 से 17 ये कैंसिल हो जाएगा, 21 से 21 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर है, 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपका क्या, ये 1 बचा, 1 डिवाइड, तो यहाँ पे ऊपर बचा आपका, ऊपर ये वैल्यू आपकी ऊपर पहुँच जाएगी, 100 प्लस क्यू नीचे आ जाएगी। तो यहाँ से टोटल ओवरऑल सॉल्व हो गया आपका कितना आएगा, यानी 100 प्लस क्यू इक्वल टू 96 प्लस 2Q, ये आपकी वैल्यू सॉल्व हो के आएगी। यहाँ से Q की वैल्यू आप निकाल सकते हो। पूछा क्या क्वेश्चन में, मैं Q की वैल्यू ही पूछी है, तो Q की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी,
Q इक्वल टू 4, यानी 4 ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आई थिंक आपको कहीं परेशानी नहीं आई होगी क्योंकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज दिया था क्यू, ये आपको निकालना है, या फिर देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू नहीं होती है, पूछा जाता कि सेलर ए के द्वारा जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है, तो वो आपका क्यू ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर सेलर सी का प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाता तो वो भी हम निकाल सकते थे, निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए तो आगे बढ़ें। आई थिंक क्वेश्चन क्लियर हो गया। अगर कहीं पे परेशानी आए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? फॉर सेलर डी बिटवीन द सेलिंग प्राइस आइटम सेकंड एंड दैट आइटम थर्ड इज़ 420 रुपीज़, यानी जो सेलर डी की बात की जा रही है, सेकंड आइटम और थर्ड आइटम के जो सेलिंग प्राइस है वो 420 के बिटवीन है। ठीक है, इफ़ द सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ आइटम सेकंड एंड आइटम थर्ड बाई द सेम सेलर एंड डी इक्वल टू आपका 6000, देन द मार्क प्राइस ऑफ आइटम सेकंड वॉट परसेंट मोर या लेस देन दैट द आइटम थर्ड बाई द सेम सेलर। समझ में आ रहा है? सेलर डी की बात की जा रही है, ये सारी कैलकुलेशन है। देखो मैं आपको समराइज करके बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो पहले तो सेलिंग प्राइस का जो रिलेशन दिया है, यानी आइटम सेकंड और आइटम थर्ड में जो प्राइस है वो 420 के बिटवीन है। ठीक है, और आइटम सेकंड और थर्ड का जो मार्क प्राइस का जो सम है वो 6000 है। ठीक है, अब आपको मार्क परसेंट प्राइस निकालना है सेकंड आइटम की जो थर्ड आइटम से लेस देन है परसेंटेज में, या फिर ग्रेटर देन है, या फिर मोर देन है। समझ में आ गया? चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो क्वेश्चन यहाँ से अगर हम देखें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन कैसे करेंगे? पहले हम मार्क प्राइस अगर हम सेकंड आइटम की लेते हैं 100x, ठीक है, और अगर हम यहाँ पे मार्क प्राइस आइटम थर्ड की भी 100y लेते हैं, ये नहीं हमने मार्क प्राइस आइटम सेकंड और आइटम थर्ड दोनों की मार्क प्राइस हमने लेट कर ली कि दोनों की मार्क प्राइस क्या होगी। ठीक है, अगर हमने मार्क प्राइस लेट कर ली है तो यहाँ पे मार्क प्राइस में रिलेशन दिया है सेकंड और थर्ड आइटम में, वो क्या है? दोनों का जो मार्क प्राइस है वो 6000 के इक्वल है, तो यानी 100x प्लस 100y इक्वल टू 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू निकल आएगी, यानी x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? यानी x प्लस वाई इक्वल टू 60 हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, जो आपके मार्क और आपका मार्क प्राइस के बीच में रिलेशन दिया था। अब हम बात करते हैं सेलिंग प्राइस के अंदर। ठीक है, अगर हम सेलिंग प्राइस को देखें तो सेलिंग प्राइस से पहले हमें डिस्काउंट को समझना होगा, क्योंकि डिस्काउंट क्या है? देखो आइटम सेकंड पे डी में जो रिलेशन है डिस्काउंट है वो 28 है। ठीक है, और आइटम थर्ड पे क्या है? 16 है। तो यहाँ से देखो डिस्काउंट दिया है और मार्केट प्राइस दी है, तो ये डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस पर है, तो यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो आइटम सेकंड और आइटम थर्ड की। देखो आइटम सेकंड की एसपी क्या हो जाएगी? डिस्काउंट है 28 और आपका मार्केट प्राइस है 100, तो यहाँ से जो आपका सेलिंग प्राइस यानी एसपी आएगा सेकंड आइटम का वो क्या हो जाएगा? यानी 72x हो जाएगा। ठीक है, सेकंड आइटम का। अगर हम थर्ड आइटम की बात करें, थर्ड की क्या होगी? तो डिस्काउंट है आपका 16 और मार्केट प्राइस क्या है? 100y है, तो आपका 16 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84y, और ये किसके इक्वल है? अब इसमें देखो सेलिंग प्राइस में रिलेशन क्या है? इन दोनों का रिलेशन है, इन दोनों का जो रुपीज़ है वो 420 के बिटवीन है, तो यहाँ से एक रिलेशन बनता है। वो रिलेशन क्या बनता है? 72x माइनस 84y इक्वल टू 420। ये रिलेशन समझ में आ गया? इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 6x माइनस 7y इक्वल टू 35। ये आपकी इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों एक्स वाई में, तो क्यों ना हम इसको एक कैलकुलेट करके यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। देखो या तो आप x में मल्टीप्लाई कर दो या फिर y में कर दो। x में करेंगे तो 6 का करेंगे और y का अगर करेंगे तो 7 का करेंगे। तो यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई देखिए x में ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे आपका 6x प्लस 6y
इक्वल टू आपका 360 हो जाएगा। 360 आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6, देखो ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से वाई की 6 और 7y ये आपका इक्वल हो जाएगा 13y। ठीक है, 13y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -360 में से 35 माइनस होगा तो ये आपका 325 होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आएगी, y की वैल्यू आ गई आपकी 25, और y की वैल्यू आ गई है तो आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि y और x दोनों में रिलेशन दिया है, क्योंकि दोनों का सम क्या है 60 है, तो दोनों यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 35। अगर x और y की वैल्यू आ गई है तो हम मार्केट प्राइस सेकंड आइटम और मार्केट प्राइस सेकंड थर्ड आइटम दोनों निकाल सकते हैं। वो क्या हो जाएगा, देखो मार्केट प्राइस का सेकंड आइटम का 3500 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने लेट किया था। ठीक है, और मार्केट प्राइस आपका थर्ड आइटम 2500 हो जाएगा। अब रिले पूछा क्या था, यानी मार्केट प्राइस सेकंड आइटम का कितने कम या ज़्यादा है मार्केट प्राइस आपका थर्ड आइटम का। तो आप चेक करिए, यहाँ पर चेक करोगे कि ये आपका 3500 और 2500 कितना ज़्यादा है, ये आपका 100 ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। अब वेरीफाई यानी किससे परसेंटेज निकालना है, वो निकालना है आपको 2500 से। तो यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, आप इसको कैंसिल करोगे तो 2/5 आएगा। 2/5 का मतलब क्या है, 1/5 होता है 20%, और 2/5 वो कितना हो जाएगा 40%। यानी ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसके अलावा जो कैलकुलेशन है वो भी आप चेक कर सकते हो, मैंने यहाँ पर लिख दिया रिक्वायर परसेंट, ये आपका चेक कर सकते हो, ये 40% आएगा। तो ऑप्शन सेकंड का जो आंसर आ गया ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, इफ़ द प्राइस ऑफ आइटम फर्स्ट एंड आइटम थर्ड वाई सेलर ई आर इन द रेशो ऑफ 5:6, यानी सेलिंग प्राइस आइटम फर्स्ट और थर्ड में वाई सेलर ई के द्वारा रिलेशन दिया है, रेशो दिया है 5:6। इफ़ द सेलर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% विच इज़ ₹750, यानी जो सेलर है वो प्रॉफिट का आइटम फर्स्ट पर जो प्रॉफिट करता है 25%, वो है आपका 750। इसी प्रकार अगर हम बात आगे बढ़े 25% ऑन आइटम थर्ड, देन फाइंड द टोटल प्रॉफिट बाई सेलिंग आइटम फर्स्ट एंड थर्ड टुगेदर बाई द सेम सेलर। यानी क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी सेलिंग प्राइस आइटम फर्स्ट और थर्ड में रिलेशन दिया है, रेशो में 5:6 है। ठीक है, और सेलर जो आइटम फर्स्ट पे प्रॉफिट कमाता है 25%, वो है 750, और आइटम थर्ड पे प्रॉफिट है वो है 20%। क्लियर है, निकालना क्या है, टोटल प्रॉफिट निकालना आइटम फर्स्ट और थर्ड पर। ठीक है, चलिए तो आगे हम सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए देखो आपको एसपी गैस करना पड़ेगा। अगर हम एसपी फर्स्ट आइटम निकाल लेते हैं 500 है, क्यों, देखो हमने एसपी 500 गैस क्यों किया, क्योंकि जो फर्स्ट आइटम थर्ड आइटम में जो रिलेशन दिया, रेशो दिया है वो 5:6 दिया है। तो यहाँ से हम ये आपकी कैलकुलेट करके 500 आ गई। इसी प्रकार अगर हम थर्ड आइटम का निकालेंगे तो आपका 600 हो जाएगा एसपी। अगर आपका एसपी आ गया है यानी सेलिंग प्राइस आ गई है, तो यहाँ से आप मार्केट प्राइस, और मार्केट प्राइस की ज़रूरत है इसमें, चलिए देखते हैं। यस बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलिए तो यहाँ से आप मार्केट प्राइस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे, देखो अगर हम बात करें ये आपकी सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और अगर हम कॉस्ट की बात करें, देखो कॉस्ट प्राइस की बात करें, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है 100/%, यानी परसेंटेज आपका फर्स्ट आइटम पे कितना है 25%, तो ये आपकी कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगी 4000 आ जाएगी। 4000 नहीं है 400 है। ठीक है, तो यहाँ से 400 आ जाएगी। आइटम थर्ड पर निकालेंगे तो आइटम थर्ड पर आपकी आ गई 500।
अब आप चेक करिए, एसपी मिल गया है और सीपी मिल गया है, तो यहाँ से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, देखो फर्स्ट आइटम पर आपका सेल किया 500 में और कॉस्ट प्राइस है 400, तो आपका प्रॉफिट हो गया 100। इसी प्रकार थर्ड आइटम सेल किया आपने 600 में और कॉस्ट प्राइस है 500, तो यहाँ पे प्रॉफिट भी आपका 100 हो गया। अब आप चेक करिए, यहाँ से अगर हम चेक करें, आगे हम बढ़ें और प्रॉफिट ऑन फर्स्ट आइटम आपका 100 हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन 100 हो जाएगा। अगर 100 की वैल्यू यानी 100 की वैल्यू आपकी 750 के इक्वल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया है फर्स्ट आइटम पे वो 25% है, जिसको हमने कैलकुलेट कर लिया, वो आपका 100 के इक्वल आया। यानी 100 जो प्रॉफिट आया वो 750 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी 1 प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी 7.5। अब टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट आप देखो, पूछा आपको टोटल प्रॉफिट ही है, वो आइटम फर्स्ट और सेकंड पर। देखो आइटम फर्स्ट पे हमें क्या मिलता है, 100 का प्रॉफिट मिलता है और आइटम सेकंड पर भी हमें 100 का मिलता है, ये टोटल प्रॉफिट आपका 200 का है। अब देखो 200 का है, फर्स्ट का हमें प्रॉफिट दिया, यानी एक प्रॉफिट की हमें वैल्यू दी है, तो हम 200 की प्रॉफिट की वैल्यू निकाल सकते। कैसे? सीधा हम 200 के प्रॉफिट का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 200 का प्रॉफिट का मल्टीप्लाई करेंगे 7.5 में, तो ये आपका हो जाएगा 1500 यानी 1500, यानी ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ें, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम थर्ड इज आपका कितना है, 60 रुपीज़ है फॉर ऑल द सेलर एंड ऑल द सेम मार्क प्राइस द सेम प्रोडक्ट एट 66:2/3% ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। then the get total profit of 80 rupees by all the 5 seller after selling item third, what is the minimum discount should be providing by seller E on item थर्ड, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? यानी यहाँ क्वेश्चन को अगर हम समझें, कॉस्ट प्राइस दिया है आइटम थर्ड पर, वो है आपका 60, लेकिन मार्केट प्राइस में रिलेशन दिया है वो है कॉस्ट प्राइस से 63:2/3 मोर देने, तो हमें 66:2/3% मोर देन निकालना है, तो हम इसको निकालेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो आपका 100 हो जाएगा। कैसे होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये मार्केट प्राइस आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्राइस में रिलेशन दिया था कॉस्ट प्राइस में, कॉस्ट प्राइस से आपका 66:2/3 मोर देन था, ग्रेटर देन, यानी उसका मोर देन पार्ट और है, तो ये आपका 100 आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस आ गई और मार्क प्राइस आ गई, किसकी, आइटम थर्ड की, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। यस, आपकी कॉस्ट प्राइस आ गई। अगर हम टोटल कॉस्ट प्राइस की बात करें सभी सेलर की आइटम थर्ड पे, वो आपका 300 है। क्यों? क्योंकि एक की कॉस्ट प्राइस है आपका 60, तो हमने पढ़ा था कि कॉस्ट प्राइस 60 है तो सबके लिए सेम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर कॉस्ट प्राइस 300 है और प्रॉफिट आपको 80 चाहिए, तो सेलिंग प्राइस आपका 380 होगा, क्योंकि तभी तो 80 का प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कैसे हो जाएगा। अगर आपका सेलिंग प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस आ गई, तो यहाँ से आप और कैलकुलेट कर सकते हो, यानी आइटम थर्ड का अगर हम एसपी निकालें, कैसे, यानी 300 में से माइनस करेंगे। देखो फर्स्ट यानी आइटम सेलर ए के द्वारा अगर हम प्रॉफिट निकालें, तो वो आपका डिस्काउंट दिया है, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, देखो मार्केट प्राइस दी है 100, तो फर्स्ट सेलर के यानी सेलर ए के लिए अगर हम एसपी निकालेंगे, वो हो जाएगा आपका 64। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट आपका 36 है, 100 में से 36 माइनस करोगे तो 64 आएगा। इसी प्रकार 100 में से 33 माइनस करोगे तो ये आपका सेलर वी का आ जाएगा सेलिंग प्राइस, ये आपका सी का हो जाएगा, ये आपका डी का हो जाएगा। तो हम इन चारों को अगर हम 380 में से माइनस कर देंगे, तो थर्ड सेलर ई का
थर्ड आइटम पर आपको एसपी मिल जाएगा। तो यानी एसपी आपका कितना आ गया थर्ड आइटम पर, वाई सेलर ई वो आपका 79 हो गया। ठीक है, अगर सेलर आपको सेलिंग प्राइस मिल गया, पूछा क्या है, डिस्काउंट पूछा है। देखो सेलिंग प्राइस पता है, वो मार्क प्राइस पता है, हमें पता है जो डिस्काउंट होता है वो आपका मार्केट प्राइस पर होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए तो 100 में से 79 माइनस होगा तो आपका 21 आंसर हो जाएगा, 21%, यानी ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, ये आपका 21 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एवरेज एसपी ऑफ आइटम सेकंड वाई सेलर ए एंड वी इज 3888, वाई सेलर बी एंड सी इज रुपीज़ 3300। फाइंड द एसपी यानी सेलिंग प्राइस आइटम थर्ड वाई सेलर सी। समझ में आ गया? देखो रिलेशन दिया है हमें आइटम सेकंड पर एसपी ए और बी में और बी और सी में। अब पूछा क्या, एसपी पूछा थर्ड आइटम का सेलर सी के द्वारा। चलिए कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से हम गैस कर सकते हैं। देखो पहले हमें मार्केट प्राइस गैस करनी पड़ेगी आइटम सेकंड पर, उसी प्रकार से हमें एसपी गैस करनी पड़ेगी सेलर ए के द्वारा। देखो अगर हम मार्केट प्राइस हम गैस करें 100 ए है तो यहाँ से एसपी आपका 86 ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट दिया है कितना, 32 का आइटम सेकंड पे। तो यहाँ से आपका एसपी निकल के आ जाएगा अगर हमने मार्केट प्राइस गैस कर लिए, क्योंकि जो डिस्काउंट है वो मार्केट प्राइस पे होता है। ये आपको बोला गया क्या नहीं? चलें एसपी अगर हम सेकंड की बात करें तो एसपी सेकंड आइटम पे सेलर वी के द्वारा क्या होगा, वो होगा 100 माइनस एक्स ए ब्रैकेट में ए। क्यों? क्योंकि 100 टोटल 100 आपका क्या है, ये आपका प्रॉफिट आपका मार्क प्राइस है। अगर उसमें से हम डिस्काउंट माइनस कर देते हैं तो आपका एसपी मिल जाता है। ये हमने गैस कर लिया, यानी एक्स है वो डिस्काउंट है आइटम सेकंड पे बाई सेलर बी के द्वारा। ठीक है, तो इतना क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ से रिलेशन निकल के आ जाएगा, यानी आपको एसपी आपका सेकंड आइटम सेलर ए के द्वारा निकल आया है और जो सेलर बी के द्वारा भी हमने एसपी निकाल लिया है, और एसपी में रिलेशन दिया है ए और बी के द्वारा, यानी एवरेज है किसका, ए और बी का, एसपी का। तो यहाँ से ये रिलेशन आप फाइंड कर सकते हो। एवरेज का मतलब क्या है, यानी अगर हम इन दोनों का सम कर दें वो इक्वल हो जाएगा जस्ट एवरेज का डबल। इसी प्रकार आप बीसी का भी रिलेशन निकाल सकते हो, तो वीसी का भी रिलेशन आपका ये हो जाएगा। देखो बी का आपका सेलिंग प्राइस दिया है, सी का निकाल सकते हो। सी का कैसे निकाल सकते हो, देखो सी का डिस्काउंट है 16 और टोटल आपका जो मार्केट प्राइस है वो है 100 ए। 100 ए में से 16 माइनस करोगे तो आपका कितना होगा, आपका 84 होगा। जब इसको सम करोगे तो ये आपका जो एवरेज दिया था सेलिंग प्राइस में उसको हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से हम और कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो इसको डिवाइड में करेंगे तो आपका ये सारी चीज़ कैंसिल होके ये वैल्यू आ जाएगी 168 माइनस एक्स डिवाइड बाई 184 माइनस एक्स इक्वल टू 9/10। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से कैलकुलेट होके ये क्या आ जाएगा, चलिए तो ये कैलकुलेट होके आ जाएगा और यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू आपकी आ गई 24। x की वैल्यू निकल आई है तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं। x की वैल्यू मतलब क्या है, डिस्काउंट निकल आया। डिस्काउंट निकल आया किस पर, आपका एसपी पर डिस्काउंट निकल आया, तो यहाँ से आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा सेकंड आइटम का। और हमें पूछा क्या है, हमें आपका पूछा है यहाँ पे, पूछा क्या, यहाँ पे पूछा हमें एसपी ऑफ थर्ड आइटम बाई सेलर, यानी एसपी पूछा है थर्ड आइटम पर बाई सेलर सी के द्वारा। तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ गई, तो यहाँ से ए की वैल्यू भी आ जाएगी क्योंकि दोनों में रिलेशन दिया है। ठीक है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 54 हो जाएगी। समझ में आ गया? चलिए तो आगे कैलकुलेट और करते हैं। तो ये आपकी ए की वैल्यू आ गई, तो हमें पता है एसपी, हमें पता है
थर्ड आइटम पर बाई सेलर सी, वो क्या था, वो आपका 84A था, 84A था, क्योंकि डिस्काउंट है आपका 16 और ए की वैल्यू हमें पता है 100 में से जब माइनस करेंगे तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका, मल्टीप्लाई करोगे 84 में मल्टीप्लाई 54 का, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 4536, यानी ऑप्शन चेक करिए, ऑप्शन चेक करेंगे तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो इस डेटा में मीन था, ये मिसिंग डेटा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि एक तो मिसिंग डेटा का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस यानी प्रॉफिट लॉस का जो जो कॉन्सेप्ट थे वो यूज़ हो रहे थे इसीलिए, और इसके आधार पर जो रेशो था, एवरेज था, वो सारी चीज़ें, यानी ओवरऑल देखा जाए ये डेटा काफ़ी अच्छा है और काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कहीं पे भी अगर आपको डाउट आया है तो आप कमेंट करिएगा, एनी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन जिसमें डाउट आया पूछिएगा। इसके अलावा एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट एनटीए यूजी स्टैंड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का ऑनलाइन कोर्स मॉड्यूल डिजाइन किया हुआ है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट या फिर हमारी जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक्स है आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा पेपर 1 का प्रीवियस 10 ईयर का PDF चाहते हैं विद एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करिएगा। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट करिएगा, या फिर जो हमारे वे ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, डाउट है तो कमेंट करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए तो नेक्स्ट लेक्चर मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।